नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर 2 जो हमारा गणित प्रकाश बुक क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 2 है दोस्तों, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हमने 2 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने लाइन, रे, पॉइंट, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा सेशन 1 में। सेशन 2 में हमने एंगल्स के बारे में स्टार्ट किया था कि एंगल्स क्या होते हैं, तो हम लोगों ने उसको भी अच्छे से देख लिया है कि बेसिक पढ़ लिया है कि एंगल्स क्या होते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग एंगल्स, मतलब एंगल्स को कैसे कंपेयर करें, कौन सा बड़ा एंगल है, कौन सा छोटा एंगल है, ठीक है। और फिगर इट आउट पेज नंबर 23-24 आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मजा आने वाला है, हम लोग ये 2 चीजें आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे सेशन नंबर 3 में दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि हमें अलग अलग फिगर दे रखे हैं, एनिमल्स दे रखे हैं, क्रोकोडाइल है, ठीक है, ये छोटी सी बर्ड है, फिश है, और ये हमारा स्नेक है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ, उनका माउथ खुला हुआ है। डू यू सी एनी एंगल्स हियर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एंगल्स यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। एंगल्स बिल्कुल क्लियर साफ साफ नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एंगल्स की आर्म्स मार्क कर लेते हैं। आप देख सकते हो यार, एक आर्म ये रहा और एक आर्म इसका ये रहा, और ये इसका वर्टेक्स है, कि ये इसका वर्टेक्स है। सेम अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर एक आर्म है, यहाँ पर एक और आर्म है, और ये इसका वर्टेक्स है। चलिए आप देख सकते हो, ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है एंगल का, और यहाँ पे वर्टेक्स। और अगर हम स्नेक का देखें दोस्तों, ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, और यहाँ पर दोस्तों हमें दिख रहा है कि ये हमारा एक वर्टेक्स है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये कहता है कि इफ यस मार्क द आर्म्स एंड वर्टेक्स, हमने कर दिया दोस्तों, चारों के हमने आर्म्स और वर्टेक्स मार्क कर दिए। सम माउथ ओपन वाइडर देन अदर एंड मोर द टर्निंग ऑफ द जॉ। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारा ये किसी का मुंह ज्यादा खुला हुआ है, किसी का मुंह कम खुला हुआ है। आप देख सकते हो फिश का मुंह बहुत कम खुला हुआ है, फिर स्नेक का मुंह ज्यादा खुला है, बर्ड का मुंह सबसे ज्यादा खुला हुआ है, और क्रोकोडाइल का मुंह भी खुला हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द लार्जर द एंगल, तो आप देख सकते हो जितना ज्यादा मुंह खुला होगा उतना बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि जितना ज्यादा मुंह खुला हुआ है, ठीक है ना, जितना ज्यादा मुंह ओपन वाइडर है, ठीक है, उतना बड़ा एंगल है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट wider the mouth open, bigger is the angle। अब यहां पर दोस्तों हमें कंपेयर करना है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि हमें अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। हमें एंगल्स को कंपेयर करना है, किसका बड़ा एंगल है, किसका छोटा एंगल है, वो हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो कंपेयर करके देखते हैं दोस्तों। तो कंपेयर करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि हमें कैसे 2 एंगल्स को कंपेयर करना चाहिए। वैसे तो देखकर हम कर सकते हैं, बट हमें एक तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे एक्चुअली में एंगल्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं मेथड टू कंपेयर द एंगल। ठीक है ना, वैसे तो हम यहाँ पर देखकर कर सकते हैं, देखने में पता चल रहा है कि फिश का सबसे छोटा एंगल है, फिर मुझे ऐसा लगता है क्रोकोडाइल का है, और उससे बड़ा स्नेक का है, और सबसे बड़ा जो है बर्ड का है, ठीक है, ऐसा देखने में लग रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक एग्जैक्ट मेथड बताता हूं। तो मेथड टू कंपेयर द एंगल, तो एक तो ये है कि हम देखकर बता सकते हैं, लेकिन वो अंदाजा होगा, मतलब एग्जैक्टली कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, मेथड टू कंपेयर द एंगल इज बाय सुपरपोजिशन। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं?
सबसे पहले जहां पर भी आपने एंगल मार्क किया है तो उनके आर्म्स और वर्टिसेस मार्क करिए, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों मार्क दी वर्टिसेस या मार्क दी वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है ना। ठीक है, एंगल के वर्टेक्स और आर्म को मार्क कर दीजिए। नाउ जिन भी एंगल्स को आपको कंपेयर करना है दोस्तों, उनके वर्टेक्स को एक साथ ले आइए और एक आर्म को मैच कर लीजिए, ठीक है ना, नीचे वाले आर्म को मैच कर लीजिए। नाउ कनेक्ट द वर्टेक्स ऑफ टू एंगल्स। जिन भी एंगल्स को दोस्तों आपको कंपेयर करना है, कनेक्ट द वर्टेक्स ऑफ द टू एंगल्स विच आर बीइंग कंपेयर्ड। जिनको भी आप कंपेयर कर रहे हो दोस्तों, उनके वर्टेक्स को आप कनेक्ट कर दीजिए। एंड ऑल्सो जो नीचे वाला आर्म है दोस्तों उसको अलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। एंड ऑल्सो अलाइन द बेस आर्म। बेस आर्म मतलब नीचे वाले आर्म को आप अलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। नाउ कंपेयर द एंगल। तो मैं ये चीज आपको करके दिखाता हूं दोस्तों। जैसा कि हमने देखा, मैं आपको एक ये वाला पूरा प्रोसेस जिसको हम सुपर पोजिशन कहते हैं करके दिखाता हूं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सुपर पोजिशन। कैसे करते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो एंगल्स हैं। एक एंगल ये है और उसका हमने एक वर्टिसेस मार्क किया, वर्टेक्स है ये हमारा। और यहाँ पर दोस्तों हमने एक लाइन और बना दी इधर, ठीक है। इसको हमने कह दिया ये सी। तो आप देख सकते हो ये एंगल है CAN, एंगल है। अब ऐसे ही दोस्तों हमने एक और एंगल बनाया, ये भी इसका वर्टिसेस है। मान लीजिए ये वर्टेक्स है हमारा D, और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया और ये बना दिया F। अब ये एंगल है दोस्तों, ये एंगल है हमारा FDE, FDE, ठीक है ना, FDE। अब मुझे इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या किया, ऑब्वियसली इनका बेस आर्म्स मार्क कर लिए, वर्टेक्स मार्क कर लिया, आर्म्स मार्क कर लिए, वर्टेक्स मार्क कर लिया, एंगल मार्क कर लिए। अब इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने बताया। अब सबसे पहले जैसे आप स्टेप्स के माध्यम से अगर देखोगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इनका वर्टेक्स मार्क कर दिया, आर्म्स मार्क कर दिए। नाउ कनेक्ट द वर्टेक्स, मतलब अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस एंगल को पकड़ के इन दोनों के वर्टेक्स को सेम कर देना है, ठीक है ना। इन दोनों के वर्टेक्स को कनेक्ट कर देना है, दोनों के वर्टेक्स को मुझे कनेक्ट कर देना है। काम करता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर वाले को ना ऊपर उठाता हूं, को उठाना, ठीक है ना। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने देख ही लिया था क्या प्रोसेस है, बाय सुपर पोजिशन। तो हमने सबसे पहले वर्टेक्स और आर्म्स मार्क कर लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने दोस्तों वर्टेक्स और आर्म्स मार्क कर लिए। उसके बाद हमने दोस्तों अब इन दोनों के वर्टेक्स को कनेक्ट कर देना है, दोनों के वर्टेक्स को एक दूसरे के ऊपर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के वर्टेक्स को एक दूसरे के ऊपर रख देना है, ठीक है। और नीचे वाले आर्म को एक जैसा मतलब एक साथ लेके आना है, ठीक है।
तो नीचे वाले आर्म को आप देख सकते हो कि हमने एक साथ ले आए हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल सेम बेस पर ले आए हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सेम जगह पर आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के मिट गए हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है वो ए और डी दोनों है, ठीक है। दोनों का वर्टेक्स हमने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये वाला जो एंगल है ये है सी ए बी, और ये बड़ा वाला जो एंगल है वो है हमारा एफ डी ई, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने दोनों एंगल्स को सुपर इम्पोज कर दिया है, नीचे का बेस सेम कर दिया और वर्टेक्स ज्वाइन कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये वाला एंगल है एफ डी ई और ग्रीन वाला एंगल है सी ए बी। अब आप देख सकते हो दोस्तों आपको खुद ही दिख रहा है और समझ में भी आ रहा होगा कि कौन सा गैप ज्यादा है, कौन सा एंगल बड़ा है, राइट। वी कैन क्लियरली सी दैट, हम यहाँ पर बड़े आराम से देख सकते हैं कि रेड वाला, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, नीचे वाला आर्म जो है वो सेम हो गया है, दोनों का आर्म सेम है। रेड वाला इतना ज्यादा रोटेशन है, इतना ज्यादा रोटेशन है, और ग्रीन वाला सिर्फ इतना है, यहां से लेके यहां तक। तो आप देख सकते हो कि हम बड़े आराम से देख सकते हैं, वी कैन क्लियरली सी दैट, ठीक है ना, वी कैन क्लियरली सी दैट we can clearly see that angle FDE is greater than angle CAB, ठीक है ना। तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि ये हमारा बिल्कुल क्लियरली ये बात दिख रही है हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम एंगल्स को कंपेयर करते हैं, आगे भी करने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग अपने एनिमल्स वाला जो पीछे हमने अभी देखा था इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा था दोस्तों हमारे पास 4 एंगल्स हैं, वी हैव टू कंपेयर देम, ठीक है। इनको कंपेयर करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और मुझे पता है कि यहाँ पर हमारे पास ये 4 एंगल्स हैं, ठीक है। तो मैं इन चारों एंगल्स को पहले चारों एंगल्स का कलर बदल देता हूँ पहले, ठीक है ना। इसका कलर कर देते हैं रेड। ये हमारा दोस्तों इसको रोटेट करके पहले एक काम करते हैं, अनडू करता हूँ, ठीक है। ये हमारा दोस्तों स्नेक का था, ठीक है ना। ये हमारा फिश का था, इसका कलर कर देते हैं येलो। ये हमारा बर्ड का था दोस्तों, इसको कर देते हैं वाइट। और ये हमारा क्रोकोडाइल का था, इसको कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इन सब के बेस को सेम करते हैं, ठीक है। इन सब के बेस को सेम बना लेते हैं, तो पकड़ के सबसे पहले सीधा कर लेते हैं, सीधा कर लिया, अच्छा लग रहा है, सीधा कर देते हैं, इन सबको सेम बेस पर ले आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इन सबको सेम बेस पर ले आते हैं। तो वी हैव 4 एंगल्स, हम इसको देखकर तो बड़े आराम से बता सकते हैं, लेकिन करना बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसको अगर हम ऐसे एक्टिविटी करके करेंगे तो मजा आएगा। वी हैव 4 एंगल्स, नाउ we bring them at the same base, तो इन सबको सेम बेस पर लेके आते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं मैं, और इन सबको पकड़ पकड़ के यहाँ पे लेके आता हूँ, सबको सीधा सीधा करना है हमें। तो आप देख सकते हो बड़े आराम से हमने इसको इसके ऊपर रख दिया। तो ये स्नेक का है दोस्तों, रेड वाला स्नेक का है, ठीक है ना। और नीचे कर लेता हूँ इसको जिससे वो ऊपर टकराए ना। उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इनका वर्टिसेस सेम करना है। चलो पहले इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको पकड़ते हैं, पहले इसको पकड़ते हैं और इसका थोड़ा घुमा भी लेंगे जिससे इसका वो सेम हो जाए। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा सेम है,
ठीक है। चलिए चलिए, तो हमने ये बर्ड का बना दिया, ये बर्ड का, तो इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये बर्ड का मैंने बना दिया, ये व्हाइट वाला बर्ड का है, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने स्नेक और बर्ड को बड़े आराम से कंपेयर कर लिया है। अब यहाँ पर आती है हमारे पास ये फिश की कहानी। काम करते हैं, इसकी जो लेंथ है उसको थोड़ा से लंबा, इसको लंबा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको लंबा करने से इसकी लाइंस को थोड़ा लंबा कर लेते हैं, कि लाइंस को लंबा करने से एंगल में फर्क नहीं पड़ता है ना, ये हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। लाइंस को लंबा करने से एंगल में फर्क नहीं पड़ता, तो लाइंस को थोड़ा लंबा कर लिया मैं। चलिए, तो ये हमारा बर्ड का है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा फ्लिप कर दिया है, ठीक है, जिससे मैं इसको थोड़ा कंबाइन कर सकूं इसके साथ बड़े आराम से। तो इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। ओके, तो और ठीक लग रहा है, स्ट्रेट आ गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका डॉट भी आ रहा है, यहाँ डॉट भी आ रहा है, वर्टिसेस भी ठीक है, वर्टेक्स भी ठीक आ रहा है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स यहाँ पर बना लिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा दोस्तों फिश का है। चलिए, अब बचा क्या हमारे पास, ये क्रोकोडाइल का। तो क्रोकोडाइल का भी पकड़ के हम सबसे पहले फ्लिप कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा इसको घुमाते हैं, फेस थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसका। यहाँ पर दोस्तों देखने में ऐसा लग रहा है कि अगर आप अब कंपेयर करो, अगर आप अब कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या सीन बन रहा है। ये स्नेक है, ये फिश है और ये क्रोकोडाइल है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से कंपेयर करना सबसे बेस्ट होता है। अगर हम नजरों में देखकर या सिर्फ देखकर बताने लगेंगे तो गलती हो सकती है, बट ऐसे कंपेयर करना बेस्ट है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, क्रोकोडाइल का एंगल सबसे छोटा है, फिर फिश का एंगल है दोस्तों, उसके बाद स्नेक का एंगल है, और उसके बाद बर्ड का एंगल है, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों इस तरह से हमारे पास ये पूरा का पूरा कंपैरिजन आ जाता है एंगल्स का, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें कंपेयर करना चाहिए जब भी आप एंगल को बनाओ। सबसे पहले आर्म बना लो एंगल का, वर्टेक्स बना लो, और फिर जिनको भी कंपेयर करना है वर्टेक्स फिक्स करके बेस फिक्स कर लो, मतलब एक आर्म जो है वो बेस पर डाल दो। और फिर आप देख सकते हो दोस्तों कि सबसे कम जो है क्रोकोडाइल है, फिर फिश है, फिर स्नेक है, और सबसे ज्यादा बर्ड है, ठीक है ना। इस तरह से आपको कंपेयर करना चाहिए। मैंने आपको ये पूरा मेथड बताया, यहाँ पर हमने दो एंगल्स को कंपेयर करके भी देखा, और मुझे लगता है कि पूरी तरह से कहानी हमें क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने पूरी तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए, अब इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स? हाँ, आसान है, कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे दोस्तों ये चार एंगल्स हैं, इनको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंगल नंबर 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इनको बना लेता हूँ, यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। इधर एक लाइन है, इधर एक लाइन जा रही है, ये दो आर्म्स हैं इसके, और आप लोगों के लिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। रेड वाला एंगल है ये हमारे पास मान लीजिए एंगल नंबर 2 है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लेट्स से एंगल नंबर 3 है। जब भी आपको एंगल बनाना हो इस तरह से आप बना लो, एक पेपर पे बना के भी फिर कट कर सकते हो, जैसे आपको देखना हो ना, कभी आप अलग अलग पेपर पे बना के पेपर घुमा घुमा के देख सकते हो, ठीक है ना।
ठीक है। चलिए ये एंगल नंबर 4 है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसको देख लेते हैं। अब इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो कंपेयर करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैंने 4 एंगल बना लिए हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको हम एक इक्वल या सेम बेस पर लेके आते हैं, ठीक है। तो एक बेस मैंने बना लिया, इन सभी एंगल्स को सेम बेस पर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये एंगल नंबर 1 है। सबसे पहले मैं इसको पकड़ के बेस पर लेके आना है, मतलब इसका बेस सेम करना है, मतलब सीधा करना है। आकर मैंने इसका बेस जो है सीधा कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब हम पीछे वाली लाइन को भी डिलीट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल नंबर 1 है दोस्तों, रेड वाला एंगल है। इसके बाद दोस्तों हम एंगल नंबर 2 को पकड़ते हैं, इसका बेस सीधा करते हैं, इसका बेस सीधा करते हैं और वर्टेक्स सेम कर लेते हैं इसका। चलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि नीचे लाना पड़ेगा घुमाकर, तब इन पर नीचे लाना पड़ेगा। इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों, ये एंगल नंबर 2 हमारा पूरे को पकड़ के थोड़ा नीचे ले आते हैं, फिर लगा लेंगे। ये हमारा एंगल नंबर 2 है दोस्तों, ब्लू वाला। बस और घुमाना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल सीधा हो चुका है, वर्टेक्स जो है वो बिल्कुल। अब चलिए इसको पकड़ के नीचे ले आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इधर एंगल 1, ये अपना एंगल 1 है, ये अपना एंगल 2 अंदर। चलिए ये एंगल 2 है। अब देखिए दोस्तों एंगल 3 और एंगल 4 थोड़े से वो हैं, तो फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल 3 को पकड़ के सबसे पहले कंबाइन कर लेता हूँ, फिर इसको फ्लिप कर देता हूँ और फिर इसको घुमा के इसका बेस सेम मतलब सीधा करके इसको यहाँ ले आते हैं। बस और घुमाना पड़ेगा जिससे सीधी लाइन में आ जाए। तो आप देख सकते हो हमने इस तरह से, आप अपने अलग अलग पेजेस पर बना के ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे कैसे करेंगे अपनी कॉपी पे, तो आप अलग अलग पेजेस पर बनाकर दोस्तों, ये हमारा एंगल नंबर 3 है। तो आप देख सकते हो एंगल 3 आ चुका है। अब एंगल 4 को दोस्तों आपको फिर से वही करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको कंबाइन करके पहले फ्लिप कर दूं, मैं अपने बोर्ड पे ऐसे ही करूंगा, ठीक है। और फिर इसको दोस्तों कंपेयर करने के लिए का बेस जो है वो सेम कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे चारों एंगल आ गए हैं। अब देखिए कंपेयर करना कितना आसान हो गया है, ठीक है ना। वर्टेक्स को फिर सेम कर लिया, आप देख सकते हो सबका वर्टेक्स हमने सेम कर लिया और सबको घुमा घुमा के हम सेम बेस पर ले आए। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा एंगल नंबर 3 है, ठीक है। बेस सबका सेम है। ये हमारा एंगल नंबर 4 है, ये हमारा एंगल नंबर 2 है और ये हमारा एंगल नंबर 1 है। तो बड़े आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं इस मेथड के हिसाब से। आपको जब भी कंपेयर करना हो तो ऐसे ही कंपेयर करना है। एंगल 1 सबसे बड़ा है, फिर एंगल 2 है, फिर एंगल 4 है और फिर एंगल 3 है। तो ये हमारा तरीका हो जाएगा दोस्तों कंपेयर करने का। यही सबसे बेस्ट तरीका है कंपैरिजन करने का, ठीक है ना। चलिए तो हमने दोस्तों यहाँ पर जो 4 एंगल दिए थे हमने इसको कंपेयर कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, हम किसी भी एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी एंगल यहाँ पर आपके सामने बना दूं, आप उसको कंपेयर कर पाओगे, ठीक है ना। कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके सामने 3-4 एंगल्स क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों हमारा एंगल नंबर 1 है,
मान लीजिए हमारा एंगल नंबर 2, अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तरीका वही है, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी कॉपी पर दोस्तों, कोई भी दो लाइंस बनाकर आप बीच में एंगल बना लो और कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करोगे, आप दो अलग अलग पेजेस पर बना लो या पेज को आधे से फाड़ कर आधे आधे पेज पे बना लो और उन दोनों का बेस सेम रखकर और वर्टेक्स को कॉमन करके कंपेयर करो, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको करके दिखाता हूं दोस्तों, इसको हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे, दोनों का वर्टेक्स सेम करेंगे, तो थोड़ा घुमाएंगे, ये थोड़ा सीधा हो जाए, थोड़ा और थोड़ा सीधा ही हो जाए, मतलब तो आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा हो चुका है ये, ठीक है ना। हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों येलो वाला एंगल बड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों का बेस तो सेम आ गया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये येलो वाला ज्यादा रोटेट हो रहा है, आप देख सकते हो ज्यादा रोटेशन है विद रेस्पेक्ट टू पिंक, ठीक है ना। तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर हम देखें अगर एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, ठीक है ना। तो बड़े आराम से क्लियर है, ये एंगल 2 बड़ा है, येलो वाला बड़ा है पिंक वाले से, तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। बेस हमने सेम कर दिया, वर्टेक्स हमने कॉमन कर दिया, और बस हमें देखना है कि कौन सा बड़ा एंगल है, इसमें ज्यादा गैप है। तो आप देख सकते हो येलो वाला ज्यादा गैप है और पिंक वाला कम गैप, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आपकी किताब में जो सुपरपोजिशन मेथड मेंशन्ड है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो जल्दी से रीडिंग मार लेते हैं क्योंकि हमने प्रोसेस तो देख लिया है, समझ लिया है। तो कंपेयरिंग द एंगल्स बाय सुपरपोजिशन, ठीक है, सुपर इम्पोजिशन, ठीक है ना, सुपर इम्पोजिशन, ठीक है ना। मतलब सुपर इम्पोज करने पर, सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे के ऊपर रखने पर, ठीक है। मैंने सुपर पोजिशन कर दिया पीछे, सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन का मतलब यह है कि आपने एक दूसरे के ऊपर पोजीशन किया, रखा, ठीक है ना। एंगल्स को कंपेयर किया एक दूसरे के ऊपर रखकर, ठीक है ना, एंगल्स को कंपेयर किया एक दूसरे के ऊपर रखकर, तो सुपर इम्पोजिशन का मतलब है एंगल्स को कंपेयर कर रहे हो आप एक दूसरे के ऊपर रखकर, ठीक है। चलिए तो any two angles can be compared by placing them over one another, that is by superimposition, एक दूसरे के ऊपर रखकर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। While superimposing the vertices of the angle must overlap, superimpose करते समय आपको दोनों एंगल्स के वर्टिसेस एक साथ रखने हैं, ठीक है ना। And after superimposition it become clear which angle is smaller and which is larger। तो मैंने आपको ये वाला पूरा जो मेथड है वो आपको अच्छे से बताया। यहाँ पर तो आपको उसने ये नहीं बताया कि बेस भी सेम करना है, आपको बेस भी सेम करना है, ठीक है। जो बेस है, जो नीचे वाला आर्म है वो भी आपको सेम पोजीशन पे रखना है। वर्टेक्स तो सेम रखने ही है, वर्टेक्स तो सुपर इम्पोज करना ही है, लेकिन नीचे वाला जो आर्म है दोस्तों वो भी आपको सेम या कॉमन करना पड़ेगा, या एक सीध में या एक लाइन में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमने यहां पर किया दोस्तों, हमारे पास ये एंगल्स, ये इनके वर्टिसेस थे, हमने पहले तो वर्टिसेस साथ में लेके आए, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने इनके वर्टिसेस को साथ में लेके आए, सबसे पहले तो हमने इनके वर्टिसेस को साथ में लेके आए, तो वर्टिसेस तो कॉमन किए, लेकिन इससे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। कंपैरिजन करने के लिए आपको वर्टिसेस तो साथ में रखने ही है, लेकिन आपको का जो बेस है वो भी सेम लाइन में लाना होगा। जैसे आपने यहाँ पर लेके आए, दोनों का बेस जो है वो भी सेम लाइन में लाना होगा, तभी कंपैरिजन आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो वर्टिसेस तो आपको अलाइन करने ही है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करना ही है, एक कोई भी आर्म भी आपको सुपर इम्पोज करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो यहां पर हम सुपर इम्पोजिशन कर रहे हैं, मतलब एक एंगल को दूसरे के ऊपर रख रहे हैं। सुपर इम्पोज करने का मतलब यही होता है, ठीक है ना।
तो वी सुपर इम्पोज द वर्टिसेस, ठीक है, हम वर्टिसेस को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड ऑल्सो सुपर इम्पोज या ओवरलैप वन ऑफ द आर्म। कि एक आर्म को भी सुपर इम्पोज करना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों इक्वल एंगल्स कौन से होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने सुपर इम्पोज किया और पता चला कि दोनों का जो रोटेशन है या दोनों का जो गैप है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हुए दोस्तों, वो इक्वल एंगल्स हुए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों ये हमारे पास एक ये वर्टिसेस है ए बी, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों मान लीजिए मैं आपको एक और एंगल बना के देता हूं कि इस तरह से था, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह से था और हमने क्या किया, इनके नाम बदल दिए। तो यहां पर इसका नाम कर दिया हमने एफ टी और एच। आपको ये दोनों एंगल्स कंपेयर करने हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। आप कैसे करोगे कंपेयर, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तो ये तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, वही सुपर इम्पोजिशन करना है। आप कैसे करोगे दोस्तों, सबसे पहले आप इसको एंगल को पकड़ोगे, सबसे पहले आप इस एंगल को पकड़ोगे, कंबाइन करोगे और फ्लिप कर दोगे। फ्लिप कर दिया हमने, आप देख सकते हो कि यहां पर हमने ये फ्लिप करने पर सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो एंगल्स हैं दोस्तों, एक एंगल है ए बी और एक एंगल है एफ और एच। वही सबसे पहले सुपर इम्पोजिशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले वर्टिसेस को कॉमन किया जाता है और वर्टिसेस को कॉमन करने के बाद आप देखते हो जब हमने इसको सुपर इम्पोज किया ये बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट हो रहा है। आप देख रहे हो हमने वर्टिसेस को फिक्स किया, दोनों का बेस सेम किया और आप देख रहे हो दोनों का जो एंगल आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो तो आफ्टर सुपर इम्पोजिंग we found both the angles are इक्वल। आप देख सकते हो दोनों में जो रोटेशन है वो इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो अब देख पाओगे दोनों बराबर है, तो छोटा बड़ा बराबर हम बड़े आराम से इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो वेयर एल्स डू वी डू सुपर पोजिशन या सुपर इम्पोजिशन, कंपेयर करने के लिए कहीं और भी करते हैं क्या, सोच के देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। सुपर इम्पोजिशन करना है अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए तो आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो, जैसे आप देखते हो कि आपकी दो पेंसिल, कौन सी पेंसिल छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आप हमेशा सुपर इम्पोज करके देख लेते हो, ठीक है ना। जैसे आपको देखना है कि कौन सी किताब लंबी है कौन सी किताब छोटी है, तो आप कैसे करते हो, एक किताब को दूसरे के ऊपर रख कर देख लेते हो कि भाई कौन सी लंबी है कौन सी चौड़ी है। तो सुपर इम्पोजिशन का यूज हम लोग किसी चीज को भी कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। कंपेयर लेंथ, ब्रेथ, हाइट
हम किसी भी कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कंपेयर करना है कि ये मेरा कैलकुलेटर और ये मेरा मोबाइल फोन कौन सा लंबा है, तो मैं दोनों को एक साथ में रख के और फिर कंपेयर करूंगा कि अरे मेरा मोबाइल फोन लंबा है, अच्छा कौन चौड़ा है दोस्तों, तो ये भी हम देख सकते हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है देखने में कि मेरा कैलकुलेटर थोड़ा चौड़ा है, ठीक है ना। हम हाइट या मोटापे को भी देख सकते हैं कि कौन ज्यादा मोटा है। सुपर इम्पोजिशन से हम हर चीज देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन लंबा है कौन चौड़ा है। जैसे हम हाइट कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स की हाइट भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, है ना, कि भाई कौन लंबा है, स्टूडेंट्स की हाइट। है ना। और दोस्तों आप देख सकते हो पेंसिल की लेंथ, कौन सी पेंसिल लंबी है कौन सी छोटी है, ठीक है। बॉक्सेस को हम कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा बॉक्स बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग सुपर इम्पोजिशन के माध्यम से या सुपर इम्पोज करके एक दूसरे के ऊपर रखकर देख सकते हैं, ठीक है। बुक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, बुक्स लेंथ एंड ब्रेथ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपको बर्थडे पे गिफ्ट मिलता होगा तो आप कंपेयर करते हो कौन सा बड़ा गिफ्ट है कौन सा छोटा गिफ्ट है। तो ऐसे ही हम सुपर इम्पोजिशन बहुत चीजें कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों, फिगर इट आउट, पेज नंबर 23 का। फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। जैसे आपके पास अगर कोई रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है दोस्तों, तो आप उसको फोल्ड करिए, ठीक है। नाउ ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लीजिए मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर थी, ठीक, ये शीट ऑफ पेपर है, मैंने उसको ऐसे फोल्ड किया। मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हो अपने घर पे। आपके पास अगर पेपर है तो कोई भी यूज्ड पेपर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये पेपर है मेरे पास, आप उसको फोल्ड कर दो, कैसे भी कर दो। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। और फिर मैंने इसको खोल दिया। अब आप देखोगे जहां पर मैंने फोल्ड किया है, जैसे मैंने फोल्ड किया है तो इसके ऊपर एक क्रीज बन गई होगी, ठीक है ना। अब आप अपना स्केल को लीजिए और इसके ऊपर एक लाइन बना दीजिए, ठीक है। जैसे आपने फोल्ड किया, कोई भी A4 शीट ले लो या अपनी कॉपी में से पेज फाड़ लो और उसको ऐसे फोल्ड कर लो, एक क्रीज बन गई होगी इसमें, ठीक है। और यहां पर दोस्तों आप लोगों को एक लाइन फॉर्म कर लेनी है बस, है ना। इस तरह से एक लाइन फॉर्म कर लेनी है, एक स्केल से आप एक लाइन फॉर्म कर लो, इस तरह से एक लाइन बना लो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो अगर ये नीचे वाली एक लाइन है, मैं इस वाले पॉइंट को लेट से बी कह देता हूँ, इस वाले पॉइंट को ए कह देता हूँ और इस वाले पॉइंट को सी कह देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हमारा ये रहा, कलर चेंज। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हमारा ये रहा, एक लाइन सेगमेंट। और ऐसे ही दोस्तों ऊपर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया डी। आप देख सकते हो बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे ये एक एंगल है, एंगल डी बी सी, और ये एक एंगल है, एंगल डी बी ए, ठीक है ना। तो ये दो एंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स हम बना सकते हैं। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड ऑफ द पेपर। तो ये साइड ऑफ द पेपर है, ठीक है, और ये हमारा एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इनको कंपेयर करना है हमें, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स हम बना सकते हैं। चलो इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। वैसे अगर आप देखो तो आपको कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है कौन सा छोटा दिख रहा है, हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम एक काम करते हैं, सब कुछ हटा देते हैं, सिर्फ ये एंगल्स को रहने देते हैं, ठीक है ना। और यहां पर दोनों एंगल्स को हम देखते हैं। एक एंगल हमारा ये रहा और
दूसरा एंगल दोस्तों हमारे पास ये, चलिए तो ये हमारे दो एंगल्स क्रिएट हो गए, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इनके ऊपर रेज बना दी। आप देख सकते हो एक एंगल ये, एक एंगल ये। अब कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसको कंपेयर कैसे करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इसको कंपेयर करने के लिए हम दो वो बनाते हैं, आपको याद होगा, हम दोनों आर्म्स बनाते हैं और वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कॉमन करके हम आर्म्स को कंपेयर करते हैं। मतलब हम लोगों ने ये बात देखी हुई है कि एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं, सुपर इम्पोजिशन के माध्यम से। चलिए इनको सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज करने पर अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, चलिए तो इनको सुपर इम्पोज करने के लिए मुझे पहले इन दोनों को अलग अलग करना होगा। तो इसलिए मैंने दो ग्रीन वाली जो रेज हैं अलग कर लेता हूं। तो मैं उठा के इधर ले आता हूं। ये मेरा एंगल बन गया दोस्तों। हाँ, एक एंगल ये रहा मेरा। कौन सा एंगल है, मैंने क्या किया, ये ग्रीन वाला एंगल बाहर निकाल लिया, ये एंगल ई ई, ठीक है। और ऐसे दोस्तों अगर मैं ये पिंक वाला इधर से बाहर निकाल लूं, पहले तो कंबाइन कर लेता हूं इसको, ये कंबाइन हो गया। तो चाहो तो छोटा भी कर सकते हो 1 2, बट ठीक है चलो। छोटा बड़ा करने से, हाइट छोटी बड़ी करने से एंगल नहीं बदलता है, देख रहे हो आप। हाइट अगर मैं छोटी बड़ी कर रहा हूं तो एंगल नहीं बदल रहा है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो सेम रहता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो एंगल है ये है DBA वाला एंगल। इनको सबसे पहले हम सुपर इम्पोज करते हैं। तो सुपर इम्पोज कैसे करा जाता है, आप वर्टेक्स सेम कर देते हो और आर्म सेम करते हो। अभी इसका आर्म पीछे है तो इसको हम फ्लिप करेंगे, तो हम फ्लिप करेंगे और अब जाके इसको यहाँ पर लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है एंगल ई, ठीक है। कैसे किया हमने, मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने अपने एंगल्स बना लिए, फिर मैंने रेज बनाई, इधर की एक रे बनाई, इधर एक रे, फिर इधर एक रे बनाई, इधर एक रे बनाई, जिससे मैं इन दोनों एंगल्स को अलग अलग करके फिर सुपर इम्पोज कर सकूं, ठीक है। तो वही किया मैंने, यहाँ पर ग्रीन वाली रेज बनाकर मैंने ये वाला एंगल बना लिया, और इधर पिंक वाली रेज बनाकर मैंने उसको निकाल कर फ्लिप किया, जिससे अब मैं सुपर इम्पोज कर सकूं और मुझे सही से कंपैरिजन मिल। तो बड़े आराम से हम देख सकते हैं यहाँ पर एंगल DBE इज ग्रेटर देन, ठीक है ना। बड़े आराम से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन करने का सुपर इम्पोजिशन बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही आप दोस्तों अपने पेपर को, जो आपके पास पेपर है उसको आप अलग अलग जगह से फोल्ड करके एंगल्स बना सकते हो और कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर आगे चलते हैं। फिगर इट आउट का पेज नंबर 23 का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, इस टाइप का, ये तो आपको समझाने के लिए होता है। आपके पेपर में दोस्तों इसी टाइप का सवाल आएगा जैसा आपका फिगर इट आउट में है। क्या है, इन ईच ऑफ द केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर और वाई। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग एंगल है। सबसे पहले है एंगल AOB, सबसे पहले है दोस्तों एंगल AOB XOY। तो आप देख सकते हो दोस्तों, एक एंगल है हमारे पास एंगल AOB, ये पूरा एंगल है दोस्तों AOB, और बीच वाला छोटा वाला एंगल है दोस्तों ये वाला एंगल XOY। तो आप बड़े आराम से बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि ये एंगल बहुत बड़ा है और ये एंगल छोटा है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें सुपर पोजिशन या सुपर इम्पोज करने की जरूरत भी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो सुपर इम्पोजिशन कर सकते हो। जरूरत नहीं है, वैसे तो क्लियरली विजिबल है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ये दो रेज हैं और हमारे पास A है और O,
और यहाँ पर दोस्तों और भी एक ही बात है। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं, बस एक है ये वाली। आप देख सकते हो इनका वर्टेक्स तो सेम है, बस बेस सेम नहीं है। तो वैसे तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, डायरेक्टली दिख रहा है कि हमारा एंगल ए ओ बी बड़ा है, एक्स ओ वाई छोटा है, ये बात तो साफ साफ दिख रही है। बट फिर भी अगर कोई बच्चा कहता है कि हमें तो सुपर इम्पोजिशन देखना है, तो आप सुपर इम्पोजिशन देखिए दोस्तों। तो आप देख सकते हो एंगल ए ओ बी ये है, एंगल एक्स ओ वाई ये है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं इन दो पकड़ के लाइन कर लेता हूँ और फिर इसको रोटेट करता हूँ। हमें ये फिक्स रखना है, इसका जो जो वर्टेक्स है वो सेम रखना है। काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारे पास ये है, पड़ेगा, चलिए ये एक्स था पॉइंट, ये वाई था, ये था। तो आप देख सकते हो दोस्तों बड़े आराम से, वैसे भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एंगल एक्स ओ वाई ये एक्स इधर था, वाई इधर, तो बड़े आराम से वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ पर भी हम सुपर इम्पोजिशन से भी देख पा रहे हैं कि ए ओ बी बड़ा है, एक्स ओ वाई छोटा है। और यहाँ पर भी क्लियरली विजिबल था, ए ओ बी जो है वो इतना बड़ा है, एक्स ओ वाई छोटा सा है, तो कंपैरिजन क्लियरली हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि एंगल ए ओ बी बिगर, ठीक है। चलिए अब दूसरा कौन सा करें दोस्तों, यहाँ पर ही कहता है एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ बी। एंगल ए ओ बी ये है दोस्तों, और एक्स ओ बी कौन सा है, एक्स ओ, यहाँ पर तो आप देख सकते हो इनका वर्टेक्स भी सेम है, बेस भी सेम है। यहाँ तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी सुपर इम्पोज है ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनका वर्टेक्स भी सेम है और बेस भी सेम है, सेम बेस है दोनों का, यही वाला बेस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो क्लियरली विजिबल है, सेम बेस, सेम वर्टेक्स, तो क्लियरली कंपेयर हो रहा है कि भैया ए ओ बी बड़ा है, एक्स ओ बी छोटा है। क्या ये आप सबको दिख रहा है दोस्तों, एक बार जल्दी से देख के बताइए, है ना। ये भी हो गया। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट है हमारा एक्स ओ बी या एक्स ओ सी। देखिए दोस्तों एक्स ओ बी, एक्स ओ, देखिए एक्स ओ बी क्या एंगल है, ठीक है। और अगर हम देखें क्या एक्स ओ सी भी यही है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी यही दो रेज काम आ रही हैं, एक ये वाली, ठीक है। ओ बी रे और ओ सी रे सेम है, ओ बी रे और ओ सी रे सेम है, तो एक्स ओ बी और एक्स ओ सी आप देखोगे सेम है, दो रेज, दोनों रेज सेम है दोस्तों। तो आप देख सकते हो भैया यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ओ बी रे और ओ सी रे सेम है। ओ बी एंड ओ सी रेज आर सेम, ओ बी रे जो है हमारी और ओ सी रे जो है वो सेम है दो, और सेम होने की वजह से आप देख सकते हो कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो दो सेम रेज के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो सेम एंगल होगा ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेम है, दे आर इक्वल, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने देखा दोस्तों कैसे हम कैसे बड़ा देख सकते हैं, कैसा छोटा देख सकते हैं, कैसे इक्वल देख सकते हैं आराम से, बड़ी क्लियरली, ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जहां पे कंपेयर कर रहा है एक्स ओ वाई और ए ओ बी को। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो ए ओ बी हमारा ये
एंगल ए ओ बी, और यहां पे दूसरा जो एंगल बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है एक्स ओ वाई। है ना, एक्स ओ वाई। अब यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते इनको क्योंकि इनका वर्टेक्स तो सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए आपको बेस सेम चाहिए होता है। तो फॉर कंपेयरिंग हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर कंपेयरिंग हमें उनका एक आर्म जो है वो सेम चाहिए होता है, मतलब एक जगह पर चाहिए होता है। ठीक है, वर्टेक्स तो सेम है। यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने ये लाइंस बना ली हैं, ठीक है ना। अब इन लाइंस को हम हटा लेते हैं और फिर यहाँ पर दोस्तों अब देखोगे इसको और इसको कंबाइन कर लेता हूँ। तो मैंने कंबाइन कर लिया, तो हटा देता हूँ, एक्स और वाई बाद में मार्क करूंगा। अब दोस्तों इसको हम घुमाते हैं, इसका बेस सेम हो जाए। अब आप देख सकते हो कि अब इनका बेस सेम है और अब हम कंपेयर अच्छे से कर पाएंगे। ये एक्स है हमारा, रोटेट करके इनको घुमा लिया। अब आप देख सकते हो कि यार अब जो है हमारा, अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये एंगल है एंगल एक्स वाई। दोस्तों बच्चा लोगों, आप लोगों को अगर कंपैरिजन करने को आएगा ना तो आपके पास प्रोटेक्टर होगा। ठीक है, तो ये सब आपको पेपर में नहीं करना होगा, मतलब एग्जाम जब आपका आएगा या जब आपसे कोई पूछेगा तो आप प्रोटेक्टर से कंपेयर कर सकते हो, प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल मेजर कर सकते हो और फिर डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये सब तो अभी हम लोग इस सेक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अगले सेक्शन में मतलब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है, अगला पार्ट होने वाला है, उसमें हम लोग प्रोटेक्टर का यूज देखेंगे और उसमें आप लोग बड़े आराम से एंगल्स को मेजर कर सकते हो और उसके बाद आप बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर तो अभी कंपैरिजन करने का तरीका सिर्फ अभी तक हम लोगों ने सुपर इम्पोजिशन पढ़ा है, तो मैं सुपर इम्पोजिशन ही आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रोटेक्टर का यूज देखेंगे, उसके बाद आप बड़े आराम से एंगल्स को कंपेयर कर पाओगे। तो यहां पर दोस्तों हमने सुपर इम्पोजिशन किया। By superimposition, we got that angle XOY is greater than angle AO। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो दोस्तों एंगल XOY इज बिगर। ठीक है ना, चलिए तो ये हमने देख लिया दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों हमारे पास दो क्रेन्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास दो क्रेन्स दे रखे हैं, अब टू क्रेन्स आर आर्गुइंग कि भाई किसका माउस ज्यादा बड़ा है। अब कौन बड़ा करेगा, कौन किसका बड़ा एंगल है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे, वही सुपर इम्पोजिशन के माध्यम से देखते हैं। आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले दोनों का एंगल बना लोगे। आप देख सकते हो एक एंगल ये रहा, एक आर्म ये रहा, जैसे हमने अभी एनिमल्स का किया था वैसे ही कुछ। दूसरा आर्म ये रहा और ये इसका जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है। आप देख सकते हो एक आर्म, दूसरा आर्म, वर्टेक्स। ऐसे ही दोस्तों इधर भी, इधर एक आर्म है, इधर दूसरा आर्म है और बीच में एक वर्टेक्स। ये हमारी क्रेन 2 है और ये हमारी क्रेन 1 है। क्रेन आप सभी को पता है ना, एक चिड़िया होती है तो मछली खाती है। ओके, तो ये हमारे दो क्रेन के एंगल्स हैं। अब कैसे कंपेयर करते हैं, ऑब्वियसली सुपर इम्पोजिशन करना होगा। सबसे पहले हमने ये बनाकर ये एंगल्स हमने बना लिए यहाँ पे।
एंगल्स हमने बना लिए। अब क्या करने वाले हैं दोस्तों हम लोग, ये एंगल्स हमने बना लिए, इनको कंपेयर करना है हमें। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कंबाइन करते हैं, ठीक है। इसको घुमा के थोड़ा सीधा कर लेते हैं, तो ये बेस जो है सीधा हो जाए इसका। अच्छा लग रहा है। एक बार एक काम करते हैं, सीधा करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। आप रूल्ड कॉपी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब ये सीधा नहीं है, अभी सीधा कर लेता हूँ। अब ये सीधा, चलिए अब ये लाइन को भी हटा देता हूँ। अब ये सीधा हो गया है, क्रेन 1 का एंगल हमारा सीधा हो गया है। अब क्या करने वाले हैं दोस्तों हम लोग, क्रेन 1 का एंगल है। अब दोस्तों जैसा हम हमेशा अभी तक करते आए हैं, हमने एनिमल्स के एंगल को कंपेयर किया, इतने सारे एंगल्स को कंपेयर किया है सुपर इम्पोजिशन से। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसको कंबाइन करेंगे, फ्लिप करेंगे, घुमा देंगे जिससे हम इसको कंपेयर कर पाए। बस दोनों के वर्टेक्स को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसको और बिल्कुल सीधा बेस बना लेंगे इसका, ठीक है ना। इसका बेस सीधा कर लेंगे, तो हमने बेस इसका सीधा कर लिया। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्रेन 2 का एंगल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये वाला जो एंगल है ये क्रेन 2 का है, और ये वाला जो एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल, ये हमारा क्रेन 1 का है। अब इसमें कोई, अब दोनों के बीच में जो आर्ग्यू चल रहा था कि हमारा मुंह ज्यादा बड़ा है या किसका मुंह ज्यादा बड़ा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्रेन 1 का एंगल ज्यादा है। इसका मतलब उसके जो आर्म्स है जो ज्यादा दूर है, इसका मतलब उसका मुंह ज्यादा ओपन है, ठीक है। क्रेन 2 का एंगल कम आ रहा है, इसका मतलब क्रेन 2 कम ओपन है। तो ऑब्वियसली सुपर इम्पोजिशन से हमने एंगल्स को कंपेयर किया और बताया क्रेन 1 का मुंह ज्यादा ओपन है, क्रेन 2 का मुंह कम ओपन है, ठीक है। तो बाय सुपर इम्पोजिशन हमने देखा कि क्रेन 1 माउथ इज वाइडर, वाइडर, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग जब प्रोटेक्टर का यूज करेंगे तब जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा आसान है यूज करना। यहाँ पे सुपर इम्पोज करना आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मतलब मैं तो यहाँ बोर्ड पर आराम से कर पा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड है, लेकिन आप अपनी पेन पेपर पर उसको थोड़ा सा मुश्किल लग रही होगी, लेकिन फिर भी आप कर पा रहे होगे। जैसे कि हमने ये पीछे वाले क्वेश्चंस किए, अगर आप ये समझ पा रहे हो, जैसे ये वाले हमने 3 क्वेश्चंस किए, अगर आप ये कर पा रहे हो तो ये अभी के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना। पेपर में जब आपका एग्जाम होगा उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अब लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर मैं अपने आर्म्स की लेंथ को चेंज करूं तो एंगल चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर, यही चीज यहां पर लिखी हुई है, पहले मैं आपको समझाता हूं फिर उसको पढ़ते हैं, ठीक है। आर्म्स की लेंथ, जैसे मान लीजिए दोस्तों एक हमारे पास ये एक आर्म है हमारा, इस तरह से दो आर्म, दो वो बना लिए। तो मैंने एक एंगल क्रिएट किया, ये इसका वर्टेक्स है, ये एंगल ए, सॉरी ये ए है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये ओ पॉइंट। यहाँ पर ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है दोस्तों, ये ओ। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ आर्म्स को, पहले तो कंबाइन कर लिया, अब अगर मैं इन दोनों आर्म्स को दोस्तों, आर्म्स को
एक सेकेंड, देखिए अगर मैं इन आर्म्स को छोटा करूं, जैसे मान लीजिए मैं छोटा किया, क्या उसका एंगल चेंज हो रहा है? देखो आपका एंगल तो फिक्स है ना। तो अगर मैं इस आर्म की लेंथ को बढ़ाऊं, देखो मैं इस आर्म की लेंथ को अगर बढ़ाऊं, क्या वो OB से ही पास होनी चाहिए। इस आर्म की लेंथ को अगर मैं इंक्रीज करूं, ठीक है, या फिर डिक्रीज करूं, मेरा एंगल चेंज नहीं हो रहा है। देखो आप इस आर्म की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने से, आप देखो इस आर्म की इंक्रीज कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, इस आर्म की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने से आप देख रहे हो यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। सेम चीज आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, इस आर्म की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने से, अगर आप इंक्रीज भी कर रहे हो तब भी देखो एंगल सेम है, और अगर आप डिक्रीज भी कर रहे हो तब भी आपका एंगल सेम ही है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर हम किसी भी आर्म की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करें, एंगल चेंज नहीं होता है उन दोनों के बीच में। ठीक है, इसको आप फिर से देख सकते हो, जैसे अगर मैं इसको इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, मेरा जो एंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों रेज के बीच में वो सेम एंगल। ऐसे आप यहां पर देख सकते हो, अगर मैं करूं इसकी लेंथ या डिक्रीज करूं, का एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगल फिक्स है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है दोस्तों। ठीक है, वही चीज मैं एक बार पढ़ देता हूं, टीचर्स नोट है ये। A teacher needs to check the understanding of the student around the angle. Sometimes student might think that increasing the length of the arm increases the angle. ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना होगा कि एंगल जो है उसको आर्म की लेंथ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंगल जो है उसको आर्म की लेंथ से कोई मतलब नहीं है। लेंथ आप चेंज भी करोगे, एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, एंगल इज not related arm length, even if arm length changes, angle remains। मैंने आपको ये चीज एग्जांपल में भी दिखाई, लेट्स चेक एन एग्जांपल। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो आर्म्स हैं, OB आर्म है और ये OA आर्म है, OB रे है, हमारी OA रे है। अगर हम यहाँ पर रे की लेंथ को इंक्रीज भी करते हैं, आपका एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगल अभी भी सेम है। आप देखो ये जो रोटेशन है, ये जो गैप है वो फिक्स है। ठीक है ना, गैप चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हो कि हमारा एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो हमने समझा कि आर्म की लेंथ से एंगल का कोई मतलब नहीं है, एंगल फिक्स है, आर्म लेंथ आप चेंज भी करो तो एंगल चेंज नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीखना था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहां पर हम लोग प्रोटेक्टर का यूज देखने वाले हैं कि प्रोटेक्टर को हम कैसे यूज कर सकते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स तैयार रखना और प्रोटेक्टर हम लोग देखने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।